जैसा कि हमारे साथ में दीपेश मात्रे जी हैं। मात्रे जी, सर्वप्रथम आप हमें ये बताइए कि आपने जो है शिवसेना शिंदे गुट को जो है अभी छोड़कर उद्धव गुट क्यों ज्वाइन किया है? क्या अभी जो चुनाव आ रहे हैं उसमें आपको विधायक की टिकट नहीं मिलने वाला था शिंदे गुट से, इसके लिए आपने जो है उद्धव गुट ज्वाइन किया, या इसके पीछे असली कारण क्या है? नहीं, मैं ये 2009 से शिवसेना के साथ काम कर रहा था। जब भी 2022 में शिंदे साहब ने जो शिवसेना छोड़ने का निर्णय लिया था, उस निर्णय के बाद हम कुछ लोग शिंदे साहब के साथ नहीं गए थे, पर बाद में 1 महीने के बाद हम शिंदे साहब के साथ गए थे और हम पिछले 2 साल से उनके साथ काम भी कर रहे थे। लेकिन ये जो डोंबिवली की विधानसभा सीट है, ये मेरी इच्छा थी कि ये मैं लड़ना चाहता था और मैंने शिंदे साहब से तकरीबन 2 या 3 बार उनसे बात भी की थी कि ये सीट भाजपा की जो सीट है, ये भाजपा के यहाँ पर कॉर्पोरेटर्स कम हैं, यहाँ पर शिवसेना की ताकत ज्यादा है, तो ये सीट शिवसेना को मिलनी चाहिए और यहाँ से मैं लड़ने के लिए इच्छुक हूँ। लेकिन मैंने जब भी मेरे पक्ष में बात की तो उन्होंने कहा कि ये सीट हम युति में है, तो युति के माध्यम से ये सीट आपको नहीं दी जा सकती। तो मैंने कहा फिर मैं डोंबिवली के विकास के लिए, और डोंबिवलीकरों ने जो इतने सालों से 15 साल से डोंबिवलीकर जो सह रहे हैं, डोंबिवली में जो विकास नहीं हुआ है, उसके लिए मुझे जो विकास नहीं कर रहे उनके साथ मैं रहना पसंद नहीं करूंगा। और मैंने रविंद्र चौहान के खिलाफ फिर शिवसेना में उद्धव साहब ठाकरे साहब के साथ जाने का निर्णय लिया है। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि डोंबिवली में विकास नहीं हो रहा है, तो किस तरह का विकास नहीं हो रहा है? नहीं, देखिए, आप डोंबिवली का अगर नाम आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो उसमें आपको गड्ढे, हॉस्पिटल्स का खराब होना, पोल्यूशन और ये सब प्रॉब्लम्स की पूरी एक लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो डोंबिवली में 15 सालों से डोंबिवली ने लोगों को एमएलए बनाया, उसके बाद लोगों को राज्य मंत्री भी बनाया, उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। तो ये कैबिनेट मिनिस्टर का मतदार संघ जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो लगती नहीं है, उसमें कोई भी प्रकार का विकास हुआ नहीं, रोड नहीं हुए, कोई हॉस्पिटल्स नहीं हुए और कोई विकास के काम यहाँ पर नहीं होने के कारण लोगों ने मुझे प्रवृत्त किया कि आप शिवसेना में जाइए और वहां से चुनाव लड़िए। जैसा कि ये आप सब जानते हैं कि रविंद्र चौहान के द्वारा जो है समय समय पर तरह तरह की कई कई योजनाओं पर घोषणा की जाती है। अभी हाल ही में जो उन्होंने मैराथन दौड़ का भी आयोजन किया था, तो ये सब करने के पीछे का क्या उद्देश्य था? नहीं, रविंद्र चौहान जो है वो विकास के काम छोड़कर बाकी सब काम करते हैं। मतलब पक्ष तोड़ना, पक्ष में से दूसरे पक्ष में से लोगों को लेना, लोगों के ऊपर गलत इल्जाम लगाकर उनके ऊपर केसेस करना, ये उनका काम है। विकास के काम में वो कभी उन्होंने कभी विकास के काम किए नहीं। और मैं उनको मेरा तो उनको चैलेंज है कि एक व्यासपीठ पर मेरे साथ आइए और डोंबिवली के विकास के बारे में मैं उनके साथ चर्चा करने के लिए मैं तैयार हूँ। अच्छा, इस चुनाव में जो है आपके अहम मुद्दे क्या है, किस विषय को लेकर मैं अहम मुद्दे जो इस चुनाव में होंगे वो विकास के ही होंगे। मैं कोई और राजनीति में जाना नहीं चाहता। डोंबिवलीकर जो आज सहन कर रहे हैं उनको डोंबिवलीकरों को इन इस जो पीड़ा से मुझे बाहर निकालना है। इसके लिए मेरा खाली एक ही उद्देश्य होगा, विकास, विकास और विकास। किस तरह का विकास आप चाहते हैं? जो शाश्वत विकास है, जो एक अगले 15 साल 20 साल का विजन रखकर जो विकास डोंबिवली में होना चाहिए था वो अब तक हुआ नहीं। उस विकास के उस विकास को ढूंढने के लिए हम ये चुनाव लड़ने वाले हैं। आपको किस किस जाति के लोगों का समर्थन मिल रहा है? मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूँ कि मैं जात पात और धर्म में जाना नहीं चाहता, क्योंकि देखो इस चुनाव में विकास ये एक मुद्दा बहुत अहम होने वाला है। हम हिंदुत्व मानने वाले लोग हैं, हम हिंदुत्व के आगे खड़े रहने वाले लोग हैं, लेकिन इस चुनाव में डोंबिवली में सिर्फ विकास का मुद्दा काम करने वाला है, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं। डोंबिवली में लोगों को बहुत परेशानी हो रही है और उस परेशानी को दूर करने के लिए मुझे ये चुनाव लड़ना है। जैसा कि पता चला है कि अभी आपने कुछ योजना भी चालू कर दी है, तो आप बताएंगे क्या है ये? नहीं, मैंने अभी फिलहाल मेरी प्रचार मैंने शुरू कर दिया है। डोंबिवली में से मैंने बहुत सारे काम नगर सेवक होने के बावजूद
जो एमएलए साहब को करने चाहिए थे वो काम मैंने डोंबिवली में करने का काम किया है। डोंबिवली का फिश मार्केट हो, डोंबिवली के एफओबी पर शेड हो, मोठा गांव मानकुली का ब्रिज हो, नेचर पार्क हो, डोंबिवली में स्टडी सेंटर हो, टेबल टेनिस कोर्ट हो, ऐसे जो विकास के शाश्वत काम है वो मैंने करने का काम किया है। और मैं यही लोगों को कहना चाहता हूँ, अगर मैं कॉर्पोरेटर होके इतने काम डोंबिवली के लोगों के लिए कर सकता हूँ, तो अगर वो मुझे एमएलए कर देंगे तो डोंबिवली में अच्छा विकास और शाश्वत विकास होगा, जो अगले 30 सालों तक लोगों को विजन रखकर जो विकास करने का काम है वो मेरे हाथ में। चौहान जी ने हकीकत में किसका विकास किया है? रविंद्र चौहान साहब ने सिर्फ खुद का विकास किया, उनकी जो रविंद्र चौहान प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसका विकास किया। उन्होंने भाजपा को भी बाजू में रख दिया। उन्होंने सिर्फ रविंद्र चौहान प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो डोंबिवली में चलती है, उनके कुछ आजू बाजू के चेले चपाटे हैं, उनका विकास करने का काम किया है। एक और क्वेश्चन है, तो इतना रुपए डाल वो एंटरटेनमेंट तो चाहिए होती है, पर पहले उससे पहले जो बेसिक शहर के काम है वो होने के बाद लोग एंटरटेनमेंट के बारे में सोचते हैं। अब उस डांडिया जो कर रहे हैं, यहाँ से वो डांडिया तक पहुंचने में लोगों को घंटों लग जाते हैं। ट्रैफिक की समस्या डोंबिवली में बहुत निर्माण हो गई है। पिछले 4-5 दिनों से न्यूज़पेपर में न्यूज आ रही है कि डोंबिवली में चारों तरफ से रास्ते बंद हो गए हैं। लोग डोंबिवली में पूरी तरह से एक ट्रैफिक के जो जंजाल में फंस गए हैं, तो इस जंजाल से डोंबिवलीकरों को निकालना बहुत जरूरी है। एमआईडीसी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? एमआईडीसी में पोल्यूशन का जो मुद्दा है, प्रदूषण का जो मुद्दा है, डोंबिवली में बहुत ही गंभीर मुद्दा है। इसके ऊपर कोई किसी ने भी काम करने का कोई कोशिश नहीं की। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो पोल्यूशन है, इसको देखो, कंपनीज आने के बाद शहर में नौकरियां, जॉब अपॉर्चुनिटीज तैयार होती है। तो कंपनी बंद करना ये सोल्यूशन नहीं हो सकता, पर पोल्यूशन कम करना ये सोल्यूशन हो सकता है। डोंबिवली में जो सीईटीपी है, जो केमिकल ट्रीटमेंट प्लांट है, वो बंद है। वो चालू कर देंगे तो पोल्यूशन कम होगा, लेकिन उस पे किसी का ध्यान नहीं है। तो अगर अच्छी तरह से ध्यान दिया जाए तो कंपनीज भी हो सकती है और पोल्यूशन भी कम हो सकता है। इसी में एक के बाद एक विस्फोट भी हो रहे हैं, तो इसको लेकर जो है कुछ योजनाएं आपके दिमाग में भी चल रही हैं? यस, इसको लेकर जो बफर जोन था एमआईडीसी में और शहर में, एक बफर जोन होता है। उस बफर जोन में इलीगल कंस्ट्रक्शन करने का काम इन्हीं के आजू बाजू के जो चेले चपाटे उन्होंने किया है। वो सारे जो इनके आजू बाजू के लोग हैं, उन्होंने ये इलीगल कंस्ट्रक्शन करके उसमें का बफर जोन खा लिया। और उसके बाद अभी आग लगने के बाद लोगों का बहुत बड़ा नुकसान होता है, और इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। तो इन रिस्पॉन्सिबल लोगों को उसमें से लोगों ने जवाब पूछना चाहिए कि बफर जोन किसने खाया। डोंबिवली में से रोज 3 से 3.5 लाख लोग मुंबई की तरफ अपने अपने जो काम और नौकरी की तलाश में जाते रहते हैं। और सबसे ज्यादा रेवेन्यू डोंबिवली स्टेशन से रेलवे, सेंट्रल रेलवे जो है, उसको सबसे ज्यादा रेवेन्यू मिलता है। लेकिन डोंबिवली शहर के जो स्टेशन है, उस पर कोई भी सुविधा लोगों के लिए नहीं है। लोगों की जाने जा रही है, ट्रेन में से गिरकर लोगों की जाने जा रही है। महिलाओं को ट्रैवलिंग में बहुत तकलीफें होती है। तो ये इस तकलीफ पे किसी का ध्यान नहीं है। और स्टेशन के आजू बाजू में बाहर जो है सुशोभीकरण करने का काम चलता है। तो लोग सोचते हैं कि ये कौन से तरह का विकास डोंबिवली में हो रहा है। तो डोंबिवलीकर जो लोग हैं, वो रेलवे की समस्या से बहुत ही त्रस्त है, और उनको समस्या दूर करने के लिए मैं चुन के आने के बाद 100% काम करूंगा। जनता से मैं एक ही आह्वान करना चाहूंगा कि अब पैसे का बहुत बड़ा खेल होगा। लोगों को पैसे का लालच दिया जाएगा। लोगों को अनेक मतलब एक दूसरे के झगड़े लगाने का काम किया जाएगा, केसेस दाखिल किए जाएंगे, और इस तरह से मतलब उसको लोकशाही को खत्म करने का काम ये लोग करेंगे। मैं खाली लोगों को इतना ही कहना चाहता हूँ कि डोंबिवली के विकास के लिए आप वोट कीजिए। इस बार परिवर्तन बहुत जरूरी है, और डोंबिवलीकरों को इस ट्रैफिक और इस अव्यवस्था के जंजाल से बाहर निकालना बहुत जरूरी है।